जो तेरी का आवत देव आप लोग बन देवा। तात नवान देख रहे हो सामने मार्ग की ओर ये दो युगल पुरुष हमारी ओर ही आ रहे हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं वह बाली के भेजे गए कोई गुप्तचर तो नहीं है जो हमें यहाँ पर पकड़ने तथा हमारा पता लगाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हम तुमसे कहना चाहेंगे कि आने वाले जो आगंतुक हैं इनका संपूर्ण परिचय तुम्हें जाकर के लेना होगा। इसलिए तात हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों तपस्वी तेजस्वी हैं, नरसिंह समान सुहाते हैं। जानते हो मतंग श्राप के कारण हमारा भाई बाली इस ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता। इसलिए जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं तो उसको चैन भी नहीं प्राप्त हो सकता। मतंग श्राप बस बाली भ्रात यद्यपि न यहाँ आ सकता है। जब तक मैं इस दुनिया में हो वह चैन नहीं पा सकता है। इसलिए आज तुम्हें बहुत ही सावधानी के साथ बहुत ही चतुराई के साथ इन आगंतुकों का परिचय लेने के लिए जाना होगा। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम संदेह सही पर हो मेरा बानरी इशारा देना। इसलिए तात हनुमान तुमको इस समय बहुत ही चतुराई के साथ इन आने वाले जो वीर पुरुष हैं इनका बहुत ही सावधानी के साथ परिचय लेना होगा। परंतु ऐसे नहीं, आपको धारीपट रूप देखते जाई कहां से जाए जे सैन बुझाई, आपको ऐसे नहीं जाना होगा। अगर आप ऐसे जाएंगे तो शायद वह आपको पहचान न जाए। इसलिए आपको सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण करके जाना होगा और इनका संपूर्ण परिचय देना होगा। अगर यह बाली के भेजे हुए गुप्तचर हो तो मुझे दूर से ही तुम बानरी इशारा कर देना, मैं इस पर्वत को छोड़ करके यहाँ से अन्यत्र चला जाऊंगा। क्यों नहीं सुग्रीव राज, आप चिंता न करें। जब तक मैं आपकी सेवा में हूँ, यक्ष नाग किन्नर सुर असुर कोई भी हो आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव सूर्य भगवान को यह वचन दिया। इसलिए आप निश्चिंत रहें, मैं जाकर के पता लगाता हूँ। जय जय श्री राम। किम करोति कल्याणम
आप कौन हैं? इस दियावान जंगल में वीरों की नाई विचरण कर रहे हैं, क्योंकि ये वन इतना कठोर है और आपके जो चरण हैं फूलों के समान मुलायम हैं। ऊंचे पहाड़ कांटों के झाड़ बालू प्यारी दुस्तर भगवनी ऐसे बिहार ओ पीराने पर चल पड़े आप क्यों कर भगवनी। मुखड़ों में ताज अलौकिक है, आपके जो मुखड़ों में तेज है अलौकिक है। मुखड़ों में तेज अलौकिक है या मुझे दिखाई पड़ता है। क्या कारण है? क्षत्रिय रूप फिराओ रणधीरा। हेलो। मुखड़ों पे तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों में। अद्भुत प्रकाश है रूपों में, है आप में कोई महान शक्ति जो झलक रही है रूपों में। ब्राह्मण शरीर के नाते थे, बस इतनी बात पूछते हैं। बस इतनी बात पूछते हैं, देखा है हमने तुम्हें कहीं आ रहा न याद भूलते। किम करोति कल्याणम, ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी का भार हटाने के लिए स्वयं नर नारायण मनुष्य रूप में विचरण कर रहे हैं। सो सत्य सत्य कहिए, हे देवता आप कौन हैं? दशरथी के जान हम अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र पिताश्री के वचनों को मानकर 14 वर्ष वन के लिए आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दोई भाई, संगी नार सुकुमार सुहाई। मेरा नाम राम है, साथी भैया लक्ष्मण है और मेरी भारिया सीता भी थी। यह हरि निचर दे देगी, विप्र फिरे हमको जैसे तेगी। परंतु पंचवटी नामक स्थान से किसी दुष्ट ने मेरी भारिया का हरण कर लिया है। उन्हीं को खोजते खोजते हम लोग यहाँ तक आ पहुँचे हैं। हे विप्रदेव, हम खुद ही इस चक्कर में हैं। बतलाएं कौन कहाँ के हैं? जब थे तब थे, लेकिन अब वहाँ के हैं ना यहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा है बस उससे किसका चलता है। जीवन एक रंग स्थल है, पल पल में रंग बदलता है। मैंने अपना परिचय दे दिया, आप बताइए आप कौन हैं जो इस तरह से मुझसे परिचय पूछ रहे हैं? प्रभु पहचान परे गए चरना, नीरज बरास्ती कीनी, अवश्य गए
माता की मोरी नाए में पूछो साई तुम पूछो कसी नर की नाई। हे प्रभु, मैं माया के वशीभूत भुलाना फिर रहा था। मेरा न्याय है स्वामी से पूछना, परंतु आप मनुष्य की नाई मुझसे पूछ रहे हैं। एक मंद में बसे कुटिल हृदय आज्ञा मंद मति का मंद प्रभु, परंतु आपने अपने दास को बिसरा दिया। महाराज, है महाराज और हम बैरर है, ब्राह्मण शरीर का धोता है, ब्राह्मण शरीर का धोता है और सुग्रीव यहाँ पे रहता है जो हम लोगों का जिस दुष्ट ने माता और सिया हरी हम उसका किया बुझा देंगे, हम उसका दिया और बुझा देंगे। आदेश आपका ही होगा, हम पालन करते जाएंगे। माता का पता लगा माता का पता और लगाने में बलिदान दुष्ट का कर देंगे, बलिदान दुष्टों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटा देंगे। दहक 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 ज्वाला उठी अमल करके प्रचंड और खप्पर को सजाएंगे। हरा है जिस दुष्ट ने माता सिया को, हरा है जिस दुष्ट ने माता सिया को जबरदस्त आग में चपटी से जलाएंगे। प्रभु, यहाँ सुग्रीव राज रहते हैं जो हम वानरों के राजा हैं। आप चलकर उनसे मित्रता कीजिए और दीन जान की आह करिए। प्रभु चलिए प्रभु। यही तो सकल कथा समुदायी जब सुग्रीव राम पर देखा रघुनाथ। सुग्रीव राज जी, आप इनसे मित्रता कीजिए कि नर स्वयं नारायण हैं, ये तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करेंगे। आप इनसे मित्रता करिए। तब हनुमंत उबैद की सब कथा सुनाए, पावक साखी देह कर दूरी प्रीति दृढ़ाए। कहिए सुग्रीव राज। इनका मैं संपूर्ण परिचय जानना चाहूंगा, आप इनका संपूर्ण परिचय हमें प्रदान करें। कौशले दशरथ के जाए, यह महाराज चक्रवर्ती के पुत्र है, पिताजी के वचनों को मानकर वन में आए हुए हैं। ये पंचवटी में निवास करते थे। किसी दुष्ट दुराचारी ने मातेश्वरी जानकी का हरण किया। ये उन्हें खोजते हुए यहाँ पर आ रहे थे। मैं आपके पास लाया हूँ,
आप इनसे मित्रता कीजिए। ये स्वयं नर के रूप में नारायण हैं और उनके बंधु लक्ष्मण कुमार हैं। जय हो महाप्रभु, आपकी जय हो। मैं सौरपुत्र सुग्रीव अग्नि को साक्षी मान करके कहता हूं कि मैं आपके दुख को अपना दुख समझूंगा और आपके ही सुख को अपना सुख समझूंगा और अपने शरीर की, अपने प्राणों की आपके कार्य में बाजी लगाने के लिए निरंतर तत्पर रहूंगा। ऐसा मेरा वचन है नाथ। तात हनुमान, जो भी कपिराज सुखीम राज्य का कार्य होगा मैं उसको मन क्रम वचन से करूंगा। इसमें अग्निदेव भगवान साक्षी हैं। और ध्यान देंगे इस सुंदर जय जय श्री राम। हमारे गुप्त सज्जन हैं जो भगवान से मित्रता करते हुए 20 रुपए की राशि प्रदान होती है मंडल की ओर से, धन्यवाद। और सब घड़ी है जिसमें भगवान हनुमान जी और राम जी सरकार की आरती भी होनी चाहिए और सुंदर शुभ समय है। तो नीचे हमारे व्यास जी महाराज के द्वारा सुंदर राम जी और हनुमान जी की आरती 2 मिनट समय। व्यास जी, ये क्रम हुआ करता है कि आज परमात्मा राम और जीवाधारी लक्ष्मण और संकट मोचन हनुमान जी का दरबार लगा हुआ है। तो व्यास जी, तो सभी लोगों से अनुरोध है इस समय को, इस मौके को न गंवाया जाए और सभी लोगों से अनुरोध है जो रह गए हैं वो सिया राम और हनुमान जी की आरती में जरूर शामिल हो। तो सभी लोगों से अनुरोध है, केवल 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास। जिन भक्तों को आरती करना हो कृपया आ जाएं और परमात्मा की सुंदर आरती करें, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी का दरबार लगा हुआ है, जिनके साथ में राम भगवान, लक्ष्मण जी। आइए सभी लोग, ये 2 मिनट का समय है। हे राजा राम तेरी आरती का पंचम नगर वालों की तरफ से 21 पुष्प मुद्राओं से भगवान की आरती की गई। भगवान उनका भंडारा सदैव भरा रखे। और हमारे इसी क्रम में शिवराम भैया जो पंचम नगर वालों की तरफ से 21 पुष्प मुद्राओं की भगवान से या भगवान की आरती की गई। भगवान उनका भंडारा सदैव भरा रखे। बहुत ही सुंदर विचार है, ऐसे विचार ही होना चाहिए। तो सभी लोगों से अनुरोध है, जो भक्त आना चाहते हैं शर्म संकोच को छोड़कर परमात्मा के दरबार में आए और अपने जीवन को धन्य बनाएं।
आइए 2 मिनट का समय है, सभी लोगों से अनुरोध है। इसके बाद बहुत ही सुंदर आज की लीला दिखाई जाएगी। सीता खोज, लंका दहन, रावण की लंका जलेगी आज। तो सभी लोगों से अनुरोध है, विलंब नहीं, बहुत ही बड़ी लीला है। ये 2 मिनट का समय है, इसके बाद लीला का शुभारंभ किया जाएगा। तो आइए सभी लोग, माताओं से भी निवेदन है, केवल 5 माताएं आ जाए, पैसे लेकर मत आइए। हम कहते पैसे नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं, श्रद्धा का विषय है, एक भाव का विषय है। एक क्रम होता है कि आरती करने जाना है, करही आरती पुर नर नारी। तो आरती करने का ये क्यों इस समय होता है। फिर शाम को आरती की जाती है, सुबह आरती की जाती है, ऐसी परमात्मा का दरबार लगा हुआ है। आइए 2 मिनट का समय है। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम ऐसे होने चाहिए व्यासी भाव, भाव प्रभाव अनख सहु, नाम जपत मंगल जिस तपहु। भाव ऐसे होने चाहिए क्योंकि ये जीवन रूपी जो हमारा जीवन मिला है ना परमात्मा से, परमात्मा की शरण में ही लीन हो जाना चाहिए। ये सुख दुख धन दौलत सब यही पर आ जाएगा। और हमारे सुगड़े और हमारे केदार महाराज सुगड़ा जी है, पंचम नगर वालों की तरफ से 10 पुष्पमुद्राओं से परमात्मा की सुंदर आरती की गई। दशरथी राज दुलारे। और हमारे बापू महाराज जो कुमारगंज से आए हुए हैं, उनके द्वारा भगवान की सुंदर आरती की गई। भगवान उनका भंडारा सदैव भरा रखे। बहुत बहुत साधुवाद। ध्यान दीजिए, हमारे रणधीर सिंह राजा पंचम नगर वालों की तरफ से, पंचमपुर वालों की तरफ से 101 पुष्पमुद्राओं से भगवान की सुंदर आरती की गई। भगवान उनका भंडारा सदैव भरा रखे। और हमारे बबलू हरवार राजापुर वालों की तरफ से 101 पुष्पमुद्राओं से भगवान की सुंदर आरती की गई। भगवान उनका भंडारा सदैव भरा रखे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सूर्यपाल यादव सगेरी पुरवा वालों की तरफ से 101 पुष्पमुद्राओं से भगवान की आरती की गई। भगवान उनका भंडारा सदैव भरा रखे। और हल्के भैया पटेल पंचमपुर वालों की तरफ से 51 पुष्पमुद्राओं से भगवान की सुंदर आरती की गई। भगवान उनका भंडारा सदैव भरा रखे।
और हमारे हाकिम सिंह यादव पूर्व सरपंच बिगपुर वालों की तरफ से 51 पुष्प मुद्राओं से भगवान की सुंदर आरती की गई। 101 पुष्प मुद्राओं से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। कौशल्या के प्यारे और हमारे राजू यादव जी सरोड़ी वालों की तरफ से बहुत सुंदर भगवान की आरती की गई। 101 पुष्प मुद्राओं से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल्या के प्यारे राम दशरथी राज दुलारे राम राज दुलारे राम सीताराम 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 बोलिए राम जी सरकार की, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो। बहुत ही सुंदर विचार, ऐसे ही विचार होने चाहिए। यदि ऐसे विचार सभी लोगों में होंगे तो राम राज्य आ जाएगा। तो लीजिए, बहुत ही सुंदर परमात्मा की आरती। इसके बाद आगे की लीला शुभारंभ की जाएगी, आपके सामने प्रस्तुत है। और ये 101 रुपया हमारे आदरणीय रणवीर सिंह दाऊ साहब पंचम नगर निवासी, पंचमपुर निवासी, इस समय हम साज वालों के ऊपर प्रसन्न करके 101 रुपया दान दे रहे हैं। और ये 101 रुपया हमारे आदरणीय राजू यादव जी सगेड़ी निवासी, इस समय साज वालों के ऊपर प्रसन्न करके भैया 101 रुपया दान दे रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए आगे की लीला। मंत्र से दिया एक बार बेटे रहे मैं करती बिचारा। और हमारे ध्यान दीजिए व्यास जी, सियाराम यादव सरपंच पटियापुर वालों की तरफ से, कटियापुर वालों की तरफ से 501 पुष्पमुद्राएं भगवान की आरती की गई। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान उनका भंडार सदैव भरा रखे। गगन पंख ने गाता। और हमारे सूरीपाल यादव उप सरपंच राजापुर वालों की तरफ से 51 पुष्पमुद्राओं से भगवान की आरती की गई। भगवान उनका भंडारा सदैव भरा रखे। मैं एक बात की बात आपको बता रहा हूं। अपने मंत्रियों के साथ मैं यहाँ पर बैठे विचार विमर्श कर रहा था। उसी समय देखा कि आकाश मंडल की ओर एक विमान में
कुछ आवाजें रोने की थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ शायद वह जनक नंदिनी थी। मैंने जब अपनी दृष्टि आकाश मंडल की ओर डाला, एक विमान में कुछ आवाजें रोने की आ रही थी और वहां से कुछ आभूषण मेरे पास उनके द्वारा फेंके गए। आज भी वह आभूषण मेरे पास में सुरक्षित है महाप्रभु। अगर आप कहें तो मैं उन आभूषणों को आपको मंगवा करके दिखा सकता हूँ। राम तुरती ते दीन पट और लाए सोचियत कीन। कपिराज सुग्रीवराज, उन पटाभूषणों को यहाँ पर उपस्थित किया जाए। अवश्य महाप्रभु। आहा, ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को जाता था। यह ओट अलग की कहता था। ब्रह के हाथों में आया कुंडल, तू ही ब्रह होकर इसका भी एवं खाक हुआ और मैं जल रहा हूं रो रो कर। कुंडल कुंडल तू मुझसे अच्छा है, जो ज्यादा उसके साथ रहा। आज तुझे हृदय से लगा लूं, तुझ पर प्यारी का हाथ रहा। यदि सीता की सुधना मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। भैया लक्ष्मण, देखो क्या इस सीता का कुंडल है। हे नाथ, मैंने तो चरण निहारे हैं। हे नाथ, मैंने तो हमेशा चरणों में देखा है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। हे नाथ, मैंने तो हमेशा चरणों में देखा है और कानों की बात ही क्या, मैंने चेहरा तक नहीं देखा है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ। हे नाथ, मैं तो चरणों का सेवक हूँ। ये कुंडल की पहचान क्या है? पर नाथ, सगुन ये अच्छा है, खड़कन तीर कमानों पर, और जल्दी ही वह दिन आएगा ये कुंडल होंगे उन कानों पर। कुंडल वाले वैदेही का और इस बात की हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। कहे सुग्रीव सुनो रघुधीरा, तजहो सोचे मन आना धीरा। हे नाथ, आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करें और सोच का परित्याग करें। महामाया मैथिली आपको बहुत जल्द ही मिलेंगी। सब प्रकार करे है कि बुकाया, यही दिल ये जान की मांगे, हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी महाप्रभु, मैं आपकी सभी प्रकार से सेवकाई करूंगा। जिस प्रकार से महामाया मैथिली जी आपको प्राप्त हो जाएंगी, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आप धैर्य को धारण करें और सोच का परित्याग करें। सका बचन सुन हरि से कृपा सिंध बन शिव, कारण कवन बसो बन मोह कहो सुग्रीव। कपिराज सुग्रीवनाथ जी, हम जब से ऋक्ष मोक्ष आए तुमको उदास हम पाते हैं। दशा तुम्हारी देख देख हम खुद ही चिंतित हो जाते हैं।
छुपकर पहाड़ पे रहने का क्या गुप्त वेद क्या कारण है? हम साथी सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? अरे मित्र, आप इस पर्वत पर अकेले छुपकर क्यों रहते हैं? इसका कारण क्या है? महाप्रभु, नाक बाल और मैं कोई भाई तेरी बाला दीप रही बस बरनी लगाई आज तक इस पर्वत में रहने का कारण किसी ने हमसे पूछा भी नहीं। महाप्रभु, आज आप प्रथम पुरुष हैं जो हमसे इस पर्वत में रहने का कारण जानना चाहते हैं। तो मैं इस पर्वत में रहने का कारण आपको अवश्य ही बतलाऊंगा। इस पर्वत में रहने की बहुत बड़ी कथा है महाप्रभु, क्योंकि मैं और मेरा भाई बाली, तो हम भाई हैं नाथ, जिसमें अत्यंत प्रेम था, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रेम था। परंतु एक समय की बात है महाप्रभु, मैं सुत माया भी तहिनाऊ आवाज सो प्रभु हमारे गांव। मैं का पुत्र माया भी नाम का एक दैत्य जो हमारे गांव में आया, अर्धरात्रि पुण्य द्वार पुकारा। उसने आकर के किया क्या? अर्धरात्रि पुण्य द्वार पुकारा, परंतु बाली रिपुबल सहाय न पारा। उसने युद्ध के लिए अर्धरात्रि के समय में हमारे भाई बाली को ललकार लगाई, परंतु हमारे भाई बाली ने उसकी ललकार सहन नहीं किया। और उसकी ललकार को सुन करके जब उसने ललकार लगाया और वहां से भाग पड़ा, तो मेरा भाई बाली भी उस दैत्य के पीछे पीछे भाग चला। परंतु महाप्रभु हुआ क्या? जब वह दैत्य भगा तो मेरा भाई उसके पीछे भी भगा, तो मैं पुण्य गया हूं, बंद सुन लगा। मैं अपने भाई बाली के पीछे पीछे मैं भी भग पड़ा नाथ। और देखा क्या? कुछ दूर पर एक विशाल पर्वत था और उस पर्वत में एक गुफा थी। गुफा के अंदर वह दैत्य प्रवेश कर गया और उसके पीछे पीछे मेरा भाई भी दौड़ रहा था और अपने भाई के पीछे मैं दौड़ रहा था। जब वो गुफा के अंदर प्रवेश कर गया, मेरे भाई ने रुक करके मुझे वहीं पर रोका और समझाया कि सुग्रीव, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना, जब तक मैं इस दैत्य का वध करके ना आ जाऊं तब तक तुम यहां से अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना। तो मेरा भाई बाली उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। उसने कहा कि मास परखिस मोहि एक पखवाड़ा। मेरे भाई बाली ने मुझको 15 दिन के लिए कहा, परखिस मोहि एक पखवाड़ा नहीं आवो तब जाने सिमारा। जब मैं 15 दिन के बाद वापस लौट करके ना आऊं तो तुम सुग्रीव ये समझ लेना कि मेरा भाई बाली मारा गया। परंतु महाप्रभु 15 दिन की बात तो दूर रही, मैं वहां पर मास दिवस तहा रहो खरारी, निसरी रुधिर धार तहा भारी। मैं 15 दिन की बात तो दूर रही महाप्रभु, 1 मास तक मैंने वहां पर अपने भाई बाली की प्रतीक्षा किया, परंतु परिणाम स्वरूप देखा क्या कि वहां पर श्वेत रक्त की धारा प्रवाहित हो गई। तो मैंने सोचा, क्योंकि श्वेत रक्त मेरे भाई बाली का ही था महाप्रभु, तो मैंने सोचा कि उस दैत्य के द्वारा मेरे भाई बाली का इस समय वध कर दिया गया। तो मैंने यह अनुमान लगा करके एक विशाल शिला उठाई और उस गुफा के द्वार पर मैंने उस शिला को रख दिया और बंद करके मैं नगर की ओर प्रवेश कराया। जब मैं नगर में आया तो नगर के प्रवासियों ने देखा कि समय बाली के बिना यह किष्किंधा नगर सुना हुआ है, बिना राजा के इस समय प्रजा है। तो जब मैं नगर में आया तो नगर के लोगों ने मुझको बरियाई बरबस दीन राज बरियाई। जब मैं अपने नगर में आया तो उन्होंने बरियाई ही मुझको राजा बना दिया। महाप्रभु, यद्यपि मैंने मना किया
कि मुझे राजा मत बनाया जाए, परंतु वह नहीं माने कि बिना राजा की प्रजा है तो संचालन कौन करेगा, तो उनके द्वारा राजा बनाया गया। फिर कुछ दिनों के बाद में हुआ क्या कि उस दैत्य का वध करके मेरा भाई बाली जब नगर की ओर आया, वह मुझे राजा बना देख करके अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने मुझे बहुत मारा महाप्रभु, बहुत मारा। रिपुसन मोही मारे से अति भारी, यहां तक कि हर लीनी सर्वस्व अरुणारी, मेरा उसने सर्वस्व छीन लिया। शत्रुओं के समान मुझे बहुत पीटा, बहुत मारा महाप्रभु। बस इसी डर के कारण, इसी भय के कारण मैं यहाँ पर रहता हूँ और इसका कोई दूसरा कारण नहीं है राज। श्री राम जी की आरती आ रही है, आरती का सम्मान रखें, इसमें दान अवश्य डालें। यह दान अयोध्या जी जाता है, सभी भक्तगण आरती का अवश्य ध्यान दिया करें। कपिराज सुखीमराज, मैं बाली को एक ही बात से मारूंगा, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु की शरण में क्यों ना जाए, फिर भी वहां पर उसकी रक्षा नहीं हो सकती है। महाप्रभु, आपने भाई बाली को मारने की ठान ली, परंतु मेरा मानना यह है कि मेरे भाई बाली को मारना इतना साधारण नहीं है महाप्रभु, जितना साधारण आप समझ रहे हैं। क्योंकि उसको एक माला प्राप्त है, उसको माला प्राप्त है कि जो भी योद्धा उसके सामने युद्ध करने के लिए जाता है तो आधा बल उस योद्धा का प्रविष्ट कर जाता है दूसरे योद्धा पर। इसलिए महाप्रभु, मैं कहना यह चाहता हूं कि जो 7 ताड़ के वृक्षों को बस एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने कह रखा है वह विजय बाली पर आएगा। मैं आओ आपको दिखाता हूं, यह देखिए 7 ताड़ के वृक्ष, अगर आप इन्हें एक बाण से ढहा देंगे तो फिर मैं यह मान लूंगा कि आप मेरे भाई बाली का वध कर सकते हैं। साधुवाद। अब आपको विश्वास हो गया? अवश्य महाप्रभु, अब मुझको विश्वास हो गया, परंतु ठीक है, जब आपको विश्वास हो गया तो आप जाइए और बाली से संग्राम कीजिए। ऐसा नहीं महाप्रभु, मैं चाहता यह हूं कि इस समय मुझे राजपाट और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरा भाई बाली न होता तो इस समय मुझे आपके दर्शन नहीं होते। मेरे भाई के कारण ही इस समय आपके दर्शन हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि बैर भाव सब कुछ समाप्त किया जाए नाथ। मैं अब ना कुछ लेना चाहता हूं, न अपनी स्त्री लेना चाहता हूं, न अपना राज और ताज लेना चाहता हूं। मैं तो केवल आपके चरणों की अनपायनी भक्ति चाहता हूं। यह बैर भाव सब समाप्त कर दीजिए प्रभु, और मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। मैं ना तो लड़ाई करना चाहता हूं, न राज लेना चाहता हूं, ना अपनी स्त्री लेना चाहता हूं। कपिराज सुखीमराज जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बाली को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं और आप इस प्रकार से मुकर रहे हैं। आप जाइए और बाली से संग्राम कीजिए। ठीक है महाप्रभु, अगर आप मुझे से कह रहे हैं तो मैं आपकी आज्ञा की अवज्ञा भी नहीं कर सकता। अगर आप आदेश दे रहे हैं
तो मैं जाऊंगा